हेलो। मैं सभी आए हुए हमारे मुख्य अतिथि एवं जितने भी हमारे यहाँ के पब्लिक जनता जनार्दन हैं, सभी को एक साथ में ही जय सेवा जय बड़ादेव राज करे बुलवाना, क्योंकि समय कम है। जानता है सभी लोगों का नाम, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। समय को ध्यान देते हुए सभी को जय सेवा जय बड़ादेव। साथियों, बहुत अच्छा यहाँ की जिलाध्यक्ष महोदय ने जन समस्या को रखा। जैसा कि पहले में दिया है कि भूमिहीनों को 5 एकड़ पट्टा दिया जाए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न रखा। इसके लिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ, एक बार जोरदार ताली बजाइए। ऐसे प्रश्न कहीं नहीं मिलते, पर हमारे जिलाध्यक्षों ने ऐसा प्रश्न रखा कि उसको मानना पड़ेगा। अब हमारे लोगों को मानने के साथ साथ कहना नहीं, करना पड़ेगा, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। देखिए, लड़ाई तो हम लोग लड़ते हैं, लेकिन कहीं कर नहीं पाते, कहीं दिखा नहीं पाते हैं, इसलिए हमारा पूरे आंदोलन असफल रह जाता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलेश टेकाम जी एक दिन मेरे को कह रहे थे कि ओरेती जी, जहां कहीं भी हम जाते हैं, हमें लोग बात कहते हैं कि गुंडवाना के लोगों ने कुछ काम नहीं किया। मैं कहा बहुत अच्छा प्रश्न करते हैं, क्या जवाब आप देते हैं? तो बोले कि हम कहते हैं कांग्रेस के जो नेता जब आते हैं उनको बोलते हैं कि तुम लोगों ने क्या किया। तो मैं कहा वो लोग तो कुछ किए हैं, तो बताइए ना देंगे कि हम गुंडवाना को पट्टा दिलाने का काम किया। भाई पहले कांग्रेस ने ही दिलाने का काम किया था ना। और भाजपा के लोग कहेंगे कि हाँ, पहले कांग्रेस के जमाने में फ्री गल्ला मिलता था, तो पैसा में गल्ला मिलता था, हम फ्री दिलवाना काम चालू कर देते, तो कहा करेंगे ना किए है तो। मैं कहा अब गुंडवाना के ज्यादा निर्देशक कहा है लोगों को कि कहो नहीं करके दिखलाओ, पर बाहर गुंडवाना के नेता कभी नहीं करके दिखला, इसलिए हम लोग पीछे जाते हैं। लेकिन अब आज से ठान लीजिए, स्टोपी साहब की इस मन से आज हिंदू दिन से ठान लीजिए, हमें कहना नहीं है, करना है और करके दिखाना है लोगों को, तब माने गया पब्लिक। नहीं तो इस प्रकार से हड़ताल आंदोलन तो चलते रहेंगे। दोस्तों, ऐसा कुछ बात नहीं है कि आप जल जंगल जमीन की लड़ाई में सक्सेस नहीं होंगे। हमने लड़ा है और लड़ के जीता भी है और दिखाया है, तब मैं आपको कह रहा हूं और बता रहा हूं। देखिए, गोल बृहद सिंचाई परियोजना आपका सिंगरौली बन रहा था ना, आप लोग सुने तो होंगे ना पेपरों में कि बनने वाला था, लेकिन वहां पर गलत तरीके से सरकार बना रहा था। मैं अकेला लड़के लोलर सिंह ओरेती चैलेंज कर दिया सरकार को, अकेले सरकार को चैलेंज किया, यहाँ पर मोहन यादव को चैलेंज किया और नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज किया, गलत तरीके से बांध बना रहा है। तो जब हम ऐसे लड़ाइयों को आपके बीच में लड़के दिखाते हैं, क्यों नहीं बताते हो कि गुंडवाना को वहां बेटा है, कैसा काम करके दिखाते हैं? तो आपको साथ देना पड़ेगा दोस्तों, तभी जा कोई लड़ाई सफल होगी। जैसे कि आपने कहा कि 5 एकड़ जमीन मिलना चाहिए, आपके यहाँ सीधी जिला की बात कर रहा है, 40 गांव उजरे हैं, 40 गांव को उजाड़ा गया है जंगल से, उनको बगैर जमीन दिए उजाड़ दिया गया। मैं कहता हूं सरकार को कि पैसा भी तुम मशीन से छाप लोगे, बन जाता है, लेकिन जमीन कहां छापोगे? लोगों को आपने जमीन लिया तो जमीन को भी छापना पड़ेगा, तब ना मिलेगा। सोचने का विषय है दोस्तों, ऐसे शब्दों को सोचना पड़ेगा, आपको सोचने के साथ साथ लड़ना पड़ेगा, तब आपका हक, आपका अधिकार आपको मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चिल्लाते रहो। ये लोग तो भाजपा के लोग जितने भी कहते हैं कि गुंडवाना वाले खाली बोलते हैं, करते नहीं। कुत्ता भौंकते रहे, हाथी चलेगा अपने चाल से। लेकिन आज जिस समय हमने आपत्ति लगाया था, यहां पर हमारे सराय ग्राम में मोहन यादव जी को बुलाया गया था बांध के बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए। उससे पेपर में भी आउट हुआ था कि विस्तृत चर्चा किया जाएगा बांध बांधने के लिए। ऐसा हमने दाव पेश लगाया कि मोहन यादव को बोलती बंद कर दिया साले को। तो आप लोग सहयोग कर दे तो क्लियर आपका हक, आपका अधिकार आपको मिलेगा। लड़ाई लड़ेगा कौन? जो गुंडवाना का बेटा होगा वो लड़ेगा, नेता नहीं लड़ेगा। नेता तो बहुत भाषण देते हैं, चले जाते हैं, एक भी काम तो गिरा नहीं होता ना। सभी नेता मिलकर के सहयोग करें कि 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 ऐसे फील्ड में काम करें,
कि लोग अपनी आप हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नाम लेंगे। भाषण तो बहुत बोलते हैं, भाषण बोलने के तो एक दरुआ का दारू पिला दीजिएगा जो कभी नहीं बोलता है, ऐसा बोलेगा ना कि कोई उसके आगे, इतने लोगों के आगे कोई बोल ही नहीं पाएगा, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन समय ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन आदिवासियों को, हमारे भाइयों को जा रहे हैं, उनको फिर से दोबारा मैं मौका दिला रहा हूं। और पास भी हो गए हैं 8 लोगों का, जारी भी होने वाला है। 10 लाख देकर उजारे हैं ना, तो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपये फिर दोबारा दिलवा रहा हूं। ऐसे गोंडवाना के नेता हम, ऐसे लोग जो दुखित हैं वे हमारे पास आए। इसके बाद मैं 5 एकड़ जमीन भी उनको दिलाने के लिए दावा करता हूं कि दिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि पहले उनका, जैसा कि उनको हम सरकार पैसा देता है ना, तो पहले पैसा ले लेते हैं, अच्छा ले लेते हैं ना, इसके बाद दिलाएंगे। मैं जानता हूं ना, चोर को चोरे की तरफ रहेंगे, उसी तरफ सिखाएंगे, तभी गलत आदमी करता है उसको गलती से सिखाएंगे तभी सुधरेगा, ऐसे नहीं सुधरेगा। तुम पैसा देते हो, पहले पैसा ले लेते हैं। अभी तो 10 लाख रुपए दिए हो ना, फिर 50 लाख, 60 लाख रुपए ले लेते हैं। इसके बाद 5 एकड़ जमीन को हमको मिलने का प्रावधान है, आपको देना पड़ेगा 5 एकड़ जमीन। जैसे होगा वैसे हम लड़ के लेंगे साथियों। और आगे तीसरा पॉइंट में जल जंगल जमीन आदिवासियों का अधिकार हो। ये तो नियम है कि आदिवासी को जमीन को समान आदमी नहीं ले सकता। लेकिन ये बताइए, जंगल को आपने उजाड़ा, जंगल के गांव को उजाड़ा, तो कौन से आदिवासी को दिया? इसको भी तो उसी पॉइंट में आ रहा है ना। सरकार को जब हम चैलेंज करेंगे, उससे जब तर्क वितर्क करेंगे, तो उसको जवाब देना होगा ना कि किस आदिवासी को आपने दिया। इसमें भी सरकार फंस जाएगा। इसलिए उसको 5 एकड़ जमीन नहीं, फिर वापस वही उसी गांव में करना पड़ेगा। दूसरे जगह तो जमीन है नहीं। पैसे तो छाप ले रहे हैं, लेकिन जमीन नहीं छाप पा रहे। इसलिए ज्यादा समय न होने के चलते मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। सभी सदस्य समाज से मैं जय सेवा, जय बड़ा देव, राष्ट्र बोल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्वेदी जी, आप जैसे